नीट पेपर से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी है। मास्टरमाइंड अमित आनंद का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं पहले भी पेपर लीक करवाता रहा हूं। तो देखिए एक के बाद एक इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये कोई एक इंसान का काम नहीं है या कोई एक सिंगल व्यक्ति से नहीं कर सकता, इसके पीछे पूरा एक नेक्सस होगा। और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। और अब तो इसके द्वारा खुद अमित आनंद के द्वारा खुद ही कबूल किया गया है कि हाँ, मैं इसमें शामिल था और मैं पहले भी कई पेपर ऐसे लीक करवाते रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए पलक, 4 लोगों के नाम का मैंने जिक्र किया। सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश और इसके अलावा जो अनुराग यादव है। इन चारों के कबूलनामे भारत 24 के पास है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। चारों के कबूलनामे में ये साफ स्पष्ट हो गया है कि हाँ, पेपर लीक किया गया। जहाँ तक अमित आनंद की बात है, सिकंदर यादवेंदु की बात है, इन लोगों ने सीधे तौर पर कबूल किया कि हाँ, इन लोगों ने पेपर लीक में अहम भूमिका निभाई, पेपर लीक करवाते रहे हैं ये लोग। और सीधे तौर पर इन्हीं लोगों ने बलदेव उर्फ चिंटू के भी नाम का जिक्र किया है, जो कि नालंदा के कराए परसुराय का रहने वाला है, जिसके मोबाइल पे, मैं लगातार कह रहा हूं, जिसके मोबाइल पे सबसे पहले नीट के क्वेश्चन पेपर आए। और ये सिकंदर यादवेंदु के इकबालिया बयान में साफ तौर पे इसका जिक्र है चिंटू के नाम का। चिंटू की तलाश पुलिस को और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को लगातार है। हालांकि चिंटू अभी तक फरार है और जब तक वो जांच के दायरे में नहीं आता है तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर उसके मोबाइल पे ये क्वेश्चन पेपर कहां से आए, किसने भेजे। लेकिन अब इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। पूरे मामले का जो मोड़ है वो सियासत की तरफ होने लगा है, क्योंकि जैसे उस रजिस्टर में मंत्री जी का नाम सामने आया, अब तमाम पार्टियों की बयानबाजी भी इसमें शुरू हो गई है। जो मददगार मंत्री है, जब से उनका इसमें नाम सामने आया है, जो बिहार में सियासत है वो भी बहुत ज्यादा गरमाने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल पलक, देखिए सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाने लगी है। और कल ही इस मामले में विजय सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री जी के ब्रैकेट में जो मंत्री जी का नाम का जिक्र किया गया, मंत्री जी का जिक्र किया गया, वो मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि उन्हीं के नाम के सहारे उनके पीए जो है प्रीतम यादव, उन्होंने ये कमरा आवंटित कराया था अनुराग यादव के लिए, सिकंदर यादवेंदु के कहने पर। सिकंदर यादवेंदु जो है वो उसका उनके साले का बेटा है ये अनुराग यादव, जिसके इकबालिया बयान की लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेक्सस है, जिसकी वजह से, क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीक का मामला ऐसे नहीं हो सकता बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के। लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहते। पहले तो आरजेडी के लोग लगा रहे थे, लेकिन जब से आरजेडी के लोगों का इसमें नाम आया, प्रीतम यादव के नाम का खुलासा विजय सिन्हा ने किया है, उसके बाद से अभी तक कोई आधिकारिक बयान आरजेडी की तरफ से नहीं आया। हालांकि कहा यही जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये राजनीतिक विद्वेष के कारण तेजस्वी यादव, क्योंकि मुखर थे, काफ़ी हमलावर थे इस मामले को लेकर, इसलिए उनको उनके पीए का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो जांच के दायरे में है, यूयू तमाम चीज़ों की पड़ताल कर रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से मांग की है कि अभी तक जो भी इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट है जाँच में, उसकी पूरी दस्तावेजी प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराएं। उसकी भी तैयारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से चल रही है। अब इसमें जब प्रीतम यादव के नाम का खुलासा विजय सिन्हा ने किया है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जांच की जद में कौन कौन लोग आते हैं। और जब जांच शुरू होती है, जब एनएच गेस्ट हाउस के रोस्टर की जांच होती है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे वो रोस्टर भी भारत 24 ने कई बार अपने दर्शकों को दिखाया, उस रोस्टर में भी साफ अंकित है कि किस तरीके से 440 नंबर पत्रांक नंबर दिया गया, लेकिन वो पत्र गायब है वहाँ से। वो वैसा कोई पत्र वहाँ जो एनएच का गेस्ट हाउस है, जो कि अभी आरसीडी डिपार्टमेंट के अधीन है, वहाँ पे ऐसा कोई पत्र है ही नहीं। तो निश्चित तौर पे यही कहा जा रहा है। वहाँ पे जब हमने कई लोगों से बात की तो उन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा कि फ़ोन पे ही बुकिंग आती है और फ़ोन पे ही लोग बुक कर दिया जाता है वहाँ पे कमरा। तो इस तरीके से वहाँ जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी लचर है। और तमाम व्यवस्थाओं की जाँच जब होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। पलक, सर्वेश, ये जो पूछताछ चल रही थी, क्योंकि काफी लंबे समय तक बच्चों से पूछताछ हुई, उनके पेरेंट्स से पूछताछ हुई, तो वो पूछताछ खत्म हो चुकी है भर्ती वाली, अभी भी चल रही यूयू की तरफ से? देखिए 2 दिन पूछताछ का समय था। 18 और 19 जून का समय मुकर्रर था। 2 दिन में 18 तारीख को तो कोई नहीं आया, लेकिन 19 जून को 2 छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ पहुंची थी। उनसे 3 साढ़े 3 घंटे तक लगातार पूछताछ चली।
पूछताछ के बाद उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन जो कई लोग करीब 13 लोगों के नाम थे जिनको कि बुलाया गया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से और पूछताछ के लिए, जिसमें से कई लोग नहीं आए। अब उनको रिमाइंडर नोटिस भेजने की तैयारी है। अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं आते हैं तो समन की प्रक्रिया होगी। समन के बाद भी अगर वो लोग नहीं आते हैं तो फिर वारंट जारी किया जाएगा, ऐसा कहना है ईओयू के अधिकारियों का। लेकिन जो दस्तावेजी प्रमाण है, जो इकबालिया बयान है जिसकी गिरफ्तारी है उन लोगों के बयान से स्पष्ट हो गया। कई लोग और हैं संदिग्ध, जिसमें करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को और पुलिस को है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। अब उनकी गिरफ्तारी होगी तो और भी खुलासे होंगे और बाकी जब छात्र और उनके अभिभावक आएंगे पूछताछ के लिए तो वैसे में चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। पलक सर्वेश, क्योंकि इसी बीच एनटीए की भूमिका पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। बात अगर ईओयू की करें तो ईओयू ने खुद कई आरोप एनटीए पर लगाए कि एक हमने क्वेश्चन पेपर मांगा उसमें इतनी देरी, तो एक टालम टोली का रवैया भी एनटीए की तरफ से देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एनटीए की पूरी भूमिका पर भी इस पूरी घटना सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई लगातार ये कह रही है कि एनटीए की भूमिका संदिग्ध इसलिए है क्योंकि लगातार आर्थिक अपराध इकाई क्वेश्चन पेपर की मिलान के लिए वो क्वेश्चन पेपर की मांग कर रही है। लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से क्वेश्चन पेपर की मूल कॉपियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा आरोप है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एनटीए क्या करता है, आगे किस तरीके से कार्रवाई करता है और एनटीए अपनी भूमिका को की संदिग्धता को ख़त्म करने के लिए आके क्या कदम उठाता है। क्योंकि लगातार ईओयू की तरफ से रिमाइंडर नोटिस अब भेजी गई है और कहा गया है कि आप जल्द से जल्द मुहैया कराएं ताकि क्वेश्चन पेपर का मिलान कराया जा सके, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर लीक हैं उससे उनका मिलान होगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि सच में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है या किन किन सेगमेंट के पेपर्स लीक हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी मुहैया कराने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने लगातार एनटीए को लिखा है, पत्र लिखा है। कल भी रिमाइंडर नोटिस भेजी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि एनटीए कब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करता है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का फिर आगे का रुख क्या होता है। पलक, जिस तरीके से भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब सियासत की तरफ अब मुड़ते जा रहा है। तेजस्वी यादव का जिक्र भी हमने किया कि आरोप लगाया जा रहा है, तेजस्वी यादव का नाम इसमें सामने आ रहा है। तो क्या अभी आरजेडी की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान सामने आया हो या आरजेडी के किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा हो फिलहाल इस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए पलक, अभी थोड़ी देर पहले प्रीतम यादव से मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहते, बताएंगे जब समय आएगा तो बोलेंगे। और क्योंकि प्रीतम यादव की भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है, विजय सिन्हा की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने ही कमरा बुक करवाया था तेजस्वी यादव के नाम का सहारा लेकर। अब इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका है या नहीं है, ये जाँच के दायरे में। जहाँ तक प्रीतम यादव की बात है, सवाल है, तो प्रीतम यादव इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पार्टी की, तो पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब जांच होगी तो खुलासा होगा। और आधिकारिक बयान की जहां तक आपने बात की, तो आधिकारिक बयान अभी तक आरजेडी की तरफ से इस मामले में, जब से तेजस्वी यादव और प्रीतम यादव के नाम का खुलासा हुआ है, तब से आधिकारिक बयान इस मामले में किसी भी आरजेडी के नेता या पार्टी से जुड़े किसी पदाधिकारी का इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ठीक है सर्वेश, आप नजर रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है, ईओ की तरफ से इसमें पूछताछ हो रही है। फिलहाल 2 अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है, बाकियों को रिमाइंडर भेजने की तैयारी में ईओयू है कि आएंगे, उनसे पूछताछ होगी। उनके पेरेंट्स से भी इस वक्त पूछताछ की खबरें सामने आ रही हैं।